हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर की। देखिए, इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जैसे ही एग्जाम हुआ है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस वगैरह आए कि एग्ज़ाम अच्छा गया उनका और आपका कोर्स लिया था और काफ़ी उसमें से हेल्प मिली और क्वेश्चंस आए। तो इसका क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करवाने की स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। तो अभी इसका आंसर कीज तो नहीं आया, तो मैं मेजरली अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशानी आती है, बिकॉज आरपीएससी के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा पेपर हम करेंगे इसका सॉल्व जब आपकी आंसर कीज आ जाएंगी। जितना मतलब आज मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह का पोर्शन हम कवर कर लेंगे। आप अपना वो निकाल लो, कॉपी निकाल लो। देखिए, जो बच्चे एग्जाम्स देकर आए हैं उनको तो फ़ायदा होगा, पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन ठीक है गलत है। ठीक है, जो नहीं दे के आए, आगे प्लान कर रहे हैं या आगे नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। यकीन मानिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के इस एग्जाम की चाहे बात करो चाहे किसी और स्टेट के, इसमें ना नेट के प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। जिस बच्चे ने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए हुए हैं, ठीक है, उनके ये जो स्टेट के एग्जाम्स हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नेट वाले प्रीवियस ईयर से आते हैं। मतलब नेट के प्रीवियस ईयर करने से आपको हेल्प मिलती है अगर आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। न्यूमेरिकल्स की सारी चीज़ें जो मेन फार्मूले न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना, सभी आपके इसमें एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो हमारा बैच था वो अपना एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उसी बैच में अभी जो एग्ज़ाम हो गया है ना, उसके बाद हम इसमें लेटेस्ट क्लासेस भी अभी अपलोड करेंगे इकोनॉमिक्स की। मतलब करंट जैसे हर मतलब साल बाद हम जो अपना एपी का बैच रहता है 6 महीने बाद उसको अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो पुराना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, लेटेस्ट बैच हम हमेशा उसमें अपलोड करते हैं। जैसे आप जब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देखोगे ना, इसमें एक आपको प्रीवियस क्लासेस मिलेंगी, एक आपको फोल्डर मिलेगा न्यू क्लासेस का, लेटेस्ट क्लासेस का। और अभी जैसे न्यू इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलेंगी उसका एक और अब न्यू फोल्डर वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि हम टाइम टू टाइम बैच को अपडेट करते रहते हैं न्यू क्लासेस के साथ, चाहे उस बैच में लाइव हो रही है चाहे नहीं हो रही, चाहे रिकॉर्डेड में भी है तब भी उसमें लेटेस्ट जो है क्लासेस वो अपलोड करते रहते हैं। क्योंकि सिलेबस तो चलो नहीं बदलता इतना जल्दी, पर जो जैसे आरपीएससी का बदलता रहता है, तो अगर सिलेबस बदले उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, सिलेबस ना भी बदले तो हम इंडियन इकोनॉमी या करंट वाली चीज़ें होती हैं जो अपडेट होती रहती हैं, उसके कारण हम सारा ही कोर्स आपका दोबारा रिफ्रेश करते हैं। मतलब जिन वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती उनको वैसे ही रहने देते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है उनको हम अपडेट करते हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब लेट्स सी। सो चलिए करें क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यदि ये देखिए मीन, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर। सो देखिए x बार दिया हुआ है 67, y बार दिया हुआ है 65, स्टैंडर्ड डेविएशन x का 3.5, स्टैंडर्ड डेविएशन y का 2.5, r यानी कि कोरिलेशन 0.5 है तो y 70 है। तो आप पता करिए x की वैल्यू। तो लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आपको पता करनी है और जब y की वैल्यू गिवन हो और मुझे x की वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे, x वाली इक्वेशन, x और y वाली इक्वेशन, दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, दैट्स ठीक है। इसलिए यूज की ये इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमने इसलिए नहीं यूज करी क्योंकि यहाँ पर उसने y की वैल्यू दी और मुझे x की पता करनी है ना। we have to find the value of x given the value of y, राइट। ये इक्वेशन लगेगी। अब इस इक्वेशन को हम मीन ये वाले एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे बनाते हैं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई लगेगा यहाँ पर और y माइनस वाई बार, ये इक्वेशन होती है, राइट। अब पुट कर दीजिए, x माइनस एक्स बार 67 है, ठीक है। 60 बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे, इसको भी निकाल लेते हैं। बी एक्स वाई का फार्मूला यहाँ पे लगता है कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन y, दिस इज द फार्मूला। ये सारे फार्मूले हैं, यू हैव टू रिमेंबर। कोरिलेशन दिया हुआ है मुझे 0.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन x मैंने दिया है, यहाँ पे उसने दिया है 3.5। जो आपका लेटेस्ट बैच स्टैटिस्टिक्स वाला उसमें आपको ये सारे फार्मूले करवाए गए थे। स्टैंडर्ड डेविएशन y 2.5, राइट, है ना। तो अब इसकी तो इसके साथ हो जाएगी कटिंग, तो ये मेरे पास कुछ बच जाएगा आपका 35 को 0.8 से इफ यू मल्टीप्लाई
करिए 0.8 मल्टीप्लाई बाय 35 विल बी 28 एंड 28/25 यहाँ पे मेरा आ जाएगा 28/25। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 28/25 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आपका 1.12 आएगा। प्लीज़ अपनी कॉपी पर कैलकुलेशंस कर लीजिए। अब यानी कि ये चीज़ मेरी 1.12 आ गई। y मुझे कितना दिया हुआ है 70 और y बार मुझे कितना दिया हुआ है 65, राइट। x माइनस 67 इज इक्वल टू, अब 1.12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 70 माइनस 65 यानी कि 5 के साथ, ठीक है। अब ये क्या आएगा आपका 1.12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, 1.12 मल्टीप्लाई बाय 5 इट वुड बी 5.6, है ना। 5.6 प्लस 67 में आप 5.6 प्लस कर दोगे तो आपका, देखिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको फटाफट से कैलकुलेशंस करके दिखा रही हूँ। आपको ये कैलकुलेशंस अपने आप करनी है, अपनी कॉपी पर अपने हाथ से, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। अगर सच में सक्सेस चाहते हैं तो करनी है। ये समझ आ गया क्वेश्चन आपको 72.6 आंसर कैसे आया, राइट। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, इसको साइड पे करते हैं, चलिए। देखिए रैंक कोरिलेशन, ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, रैंक कोरिलेशन दिया हुआ है बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज 0.8, है ना। रैंक कोरिलेशन दिया हुआ है, टोटल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रैंक डिफरेंसेस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता करने हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ रैंक ये आपको 33 दिया हुआ है और कोरिलेशन दिया हुआ है 0.8, याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। देखिए तो कोरिलेशन 0.8 और जो आपको दिया था ना कि जो रैंक के डिफरेंसेस हैं उनके स्क्वायर का सिग्मा, यानी कि ये वाली चीज, ये 33 दी है ना। तो रैंक कोरिलेशन का फार्मूला क्या लगाते हैं हम, 1 माइनस सिग्मा टी स्क्वायर ओवर n क्यूब माइनस n आपको पता करना है। 0.8 1 माइनस 6 33 ओवर n क्यूब माइनस n, राइट, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आओ, 6 को 33 से करना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 6 को 33 से 198 आ जाएगा, है ना। इस साइड ले आऊंगी तो साइन बदल जाएगा, ठीक है। 1 और इसको इस साइड ले जाओ 0.8, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ गया 1 में से 0.8 माइनस करोगे 0.2 आ जाएगा, राइट। अब ये 0.2 को इस साइड डिवाइड में ले आओ और ये n क्यूब माइनस n इस साइड कर दो, राइट। अब आप 198 को ऐसा करो 0.2 से डिवाइड कर लो, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 198 0.2 है ना, पॉइंट हट के ऊपर 10 आ गया, इसको अब करो 2 9 का 18 2 9 का 18 0 990 आ गया। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, n की वैल्यू निकालनी है तो देखो यहाँ पे उसने ऑप्शंस में n की वैल्यू दे रखी है, या तो 20 या तो 10 या तो 16 या तो 18। कहने का मतलब पुट करके देख लो, आप 20 पुट करके देखो क्या 990 के बराबर आ रहा है, वो 10 पुट करके देखो 16 18 पुट करके आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करती हूँ देखो तो कितना आएगा, देखो 1000 माइनस 10 990 आ रहा है, 990 के बराबर आ रहा है, ठीक है आ रहा है, यानी कि n आपका 10 यहाँ पे जो है वो आंसर होगा। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन ये वाला देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझाई गई है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, है ना। स्केल एंड ओरिजिन दोनों के चेंज से इंडिपेंडेंट होता है। ओरिजिन में चेंज का मतलब स्टैटिस्टिक्स की क्लास में एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है कि जब हम ऑब्जर्वेशंस को, अपने डाटा को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से प्लस माइनस कर दे, दैट इज अ चेंज इन ओरिजिन। स्केल में चेंज यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करना उनको, है ना, किसी एक कांस्टेंट से। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट दोनों में चेंज से इंडिपेंडेंट होता है, पर जो रिग्रेशन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन ओनली, स्केल में चेंज से इंडिपेंडेंट नहीं होता। यानी कि इसका सही जवाब आना चाहिए
रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट इन चेंज ऑफ स्केल, यानी कि यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला आप देखिए रिग्रेशन का। एक्स बार 30 दे रखा है उसने, 2 मिनट, एक्स बार 30 दे रखा है, वाई बार 40 दे रखा है, बी एक्स वाई दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है। रिग्रेशन इक्वेशन आपको वाई ऑन एक्स की पता करनी है, यानी कि ये वाली, ये होती है ना वाई ऑन एक्स की इक्वेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे बनाओगे इसको, बी वाई एक्स एक्स माइनस बार, बस पुट कर दो वैल्यूज, हो जाएगा। पुट करिए वैल्यूज यहाँ पे अपनी सारी, क्या आएगा पुट करके, y माइनस 40 इज इक्वल टू बी वाई एक्स दिया हुआ कितना 0.6 एंड x माइनस 30। ये करो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। देखिए ना, कहाँ पे सॉल्व करूं, नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ, इसका फोटो 2 मिनट। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं सॉल्व। ऐड पेन कलर ब्लैक, सॉरी वाइट। चलो, तो ये था बना मेरा इक्वेशन, y माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 0.6 x माइनस 30, है ना। अब आप इसको करो मल्टीप्लाई, 0.6 को 30 से मल्टीप्लाई करो। पहले 30 को सिर्फ 6 से कर लो ना, देखो 30 को आप 6 से करोगे तो आपका 180 आएगा, 180 आएगा। अब एक रकम के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक रकम के बाद लगा दिया तो 18 आ गया, राइट, माइनस माइनस प्लस। देन y इज इक्वल टू माइनस 0.6x प्लस 18 प्लस 40, तो कितना आ गया, प्लस 58, दैट इज योर आंसर। माइनस 0.6x प्लस 58, ये वाला फोर्थ वाला आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूनिट फ्री मेजर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हमको यूनिट थोड़ी ना लेते हैं मेजरमेंट का, मीटर सेंटीमीटर को डॉलर ऐसा कोई यूनिट लेते हो, मेजरमेंट का नहीं लेते, यूनिट फ्री है, बिल्कुल ये वाला सही है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, नो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1, 0 and 1 के बीच में आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो लाई करता है, जो आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका बी गलत है, बी गलत है। सी में क्या कहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन बट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन स्केल। कहता है कि ओरिजिन के चेंज से इंडिपेंडेंट है बट स्केल में चेंज होने से चेंज होता है, गलत, बिकॉज दोनों के चेंज से इंडिपेंडेंट रहता है, वो सी वाला भी हो गया गलत। डी वाले में कहे रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों के चेंज से इंडिपेंडेंट रहता है, ये भी गलत, यानी कि आपका सही जवाब फर्स्ट वाला है। यहाँ पे ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अब न्यूमेरिकल कौन सा करते हैं, टुडे ओवर क्लास विल बी ओनली ऑन न्यूमेरिकल्स। ये देखिए सारे प्रोबेबिलिटी के कितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल। क्या कहा है उसने इसमें, एक मिनट, कहता है पी ए दिया हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की भी दे रखी है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो स्टेटमेंट्स में उसने क्या पूछा है, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट, एक मिनट, और दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, ये लिखा है स्टेटमेंट। मतलब हमको पता करना है कि बेसिकली कि ये जो इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, है ना। तो लेट्स सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम कैसे पता करते हैं, आपको सिखाया हुआ है दिस थिंग। अगर आपका इंटरसेक्शन 0 है, अगर इंटरसेक्शन 0 है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, ये चीज। तो अब यहाँ से इंटरसेक्शन निकालो, देखो इंटरसेक्शन 0 आता है, इंटरसेक्शन देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पुट करो 0.9 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.5 माइनस, अच्छा अब इसको इस साइड ले आते हैं, साइन बदल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, करो इसको सॉल्व,
0.11 माइनस 0.9, ये आपका आ रहा है 9, 10, 11, 0.2 आ रहा है। जीरो है नहीं, जीरो है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं इवेंट्स? जब आपका ये इंटरसेक्शन जीरो, यानी कि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम कैसे चेक करते हैं? लेट्स सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक कैसे करते हैं कि अगर आपका A इंटरसेक्शन B इसके बराबर हो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के, क्या आएगी दोनों की मल्टीप्लीकेशन? 0.6 मल्टीप्लाई 0.5, 0.3 आएगी, राइट? पर आपका ये क्या है? A इंटरसेक्शन B 0.2 है, यानी कि 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.3, है ना? नहीं है ना? दैट मीन्स इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, सो A एंड B आर नाइदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? अगला आपका ये क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल वाला, देखिए 4 पर्सन्स दिए हुए हैं, कहता है कि वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, 3/4, 1/4, 1/8। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डेट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली, कि ये प्रॉब्लम करेक्टली सॉल्व होगी बाय एट लीस्ट, कम से कम एक के द्वारा। देखिए जब भी हमको कम से कम वाली चीज निकालनी होती है उसका एक ही रूल होता है, 1 माइनस नोट, मतलब किसी से भी नहीं सॉल्व हुई, 1 में से उस चीज को माइनस कर दो तो आपका एट लीस्ट वाला चीज आ जाता है, उसका ये फार्मूला होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, 3/4, 1/4, 1/8, याद रखना है इसको। सो क्या था आपका? A की प्रोबेबिलिटी 1/2, B की प्रोबेबिलिटी 1/4, C की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/4 थी एक की, और एक की 1/8 थी, ऊपर नीचे हो जाए कोई, 3/4 एंड 1/8, 3/4 एंड इसकी थी D की 1/8, यही थी। अब एट लीस्ट निकालना ना, कि एट लीस्ट एक के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ये चीज निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे? A से भी नहीं हुई, B से भी नहीं हुई, C से भी नहीं हुई, D से भी नहीं हुई, इस चीज को इससे माइनस कर दोगे, वो आपका निकल आएगा एट लीस्ट 1 से सोल्व होगी वाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करो सॉल्व। अब ये कैसे निकालोगे? A नोट आएगा 1 माइनस 1/2, B नोट आएगा 1 माइनस 1/4, C नोट आएगा 1 माइनस 3/4 एंड D नोट आएगा 1 माइनस 1/8, राइट? इसका सॉल्व करोगे 1/2 ही आ जाएगा। इसका देखो एलसीएम लो, 4 माइनस 1 दैट इज 3/4 आ जाएगा। इसका लो एलसीएम 1/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लो 7/8 आ जाएगा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 1/2, 3/4, 1/4 एंड 7/8। ठीक है, करो इसको। कुछ कटिंग हो रही है? कटिंग तो नहीं हो रही। 7 3 का 21, इसको करो 4 4 का 16 एंड 8 2 का 16। ठीक है, 16/16। इसका कैलकुलेशन करके एलसीएम लेके देखो कितना आ रहा है आंसर आपका। ये तो आपका आएगा 256, है ना? देन एलसीएम लिया 256 में से आप 21 माइनस कर दो एंड दैट विल बी योर आंसर 235। कैलकुलेशन खुद करना, मुझे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करवाने हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लाइव क्लास नहीं चल रही, नहीं तो आपसे साथ साथ में पूछी जाने थे कैलकुलेशंस। सो 235/256। देखो ये वाला पहले वाला आंसर आ गया सही आपका। ठीक है, क्लियर? आगे कौन सा न्यूमेरिकल करें? न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल, हाँ ये करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। पेन ब्लैक, राइट? सो देखो उसने पूछा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पता करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आपको P दिया हुआ है 7/10, N दिया हुआ है 60, तो समझिए ध्यान से, आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? NP होता है, और इसका आपका वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस NPQ होता है, राइट? तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा NPQ का अंडर रूट, है ना?
तो मीन आप सिंपली निकाल लो NP को मल्टीप्लाई करके, यानी कि 7/10 एंड 60 को, तो ये 42 मीन आ रहा है आपका। लो, इसी से आपका एलिमिनेट हो गए ये 3 ऑप्शन, है ना। 42 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। देखो यहाँ पे आपको ना वो करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 7/10 60, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। 7/10 एंड 60 स्टेटमेंट याद रखिए। ये आपका P था, राइट, ये आपका N था। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था ना, ये चीज़, ठीक है। तो अब Q क्या होता है, 1 माइनस P, दैट मीन्स 1 माइनस 7/10, यानी कि 10 माइनस 7 3/10, ठीक है। सो इट विल बी 60 माइनस 7/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ठीक है। ये अंडर रूट कितना आया, 7 3 का 21, है ना। 21 को करो मल्टीप्लाई आप 60 से, तो 1260 आएगा और 100 आएगा। अब देखो 100 का अंडर रूट तो आपको पता है भी 10 होगा, पर 1260 का अंडर रूट नहीं पता, तो इसका अंडर रूट निकाल के इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। मेरे साथ लॉन्ग अपना जो डिवीजन मेथड होता है उससे इसका अंडर रूट निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकलेगा ये, आपको डिवीजन मेथड से पता चलेगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, इजीली इसको सॉल्व करने के लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या तो ये होगा 3.55 या तो होगा 12.6, है ना। इन्हीं में से दो होगा, इन्हीं में से होगा, या तो 3.55 या तो 12 मतलब 3 या 12, मतलब इनमें से होगा। लेट्स सॉल्व। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं देखिए, 2 2 का 4, 3 3 का 9, 4 4 का 16 बढ़ा जा रहा है, 3 3 का 9 जाएगा। मैं आपको आगे भी सिखा देती हूँ, वैसे इसी से क्लियर हो रहा है कि ये आपका 3 जा रहा है ना, है ना, 3 जा रहा है ना, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 कुछ भी आगे जाएगा उसको 10 से डिवाइड करके आपका आंसर ये होगा 3.55 वाला आंसर। आपको इतने से पता चल गया कि आपका आंसर इसका ये है, फर्स्ट वाला मीन 42 स्टैंडर्ड डेविएशन 3.55, उसी से पता चल गया मुझे, ठीक है। वैसे मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो ये कितना बचा, 9 10 11 12, 3 बचे, 360, ठीक है। 360, अब 3 3 को प्लस करके यहाँ पे लगाओ 6, राइट। अब ये 5 5 से मल्टीप्लाई करो, 325 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 325, इसको आगे करोगे सो सॉल्व करोगे, फिर 2 0 लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगेगा, मतलब 35.5 समथिंग ये आपका जाएगा। अब 35.5 समथिंग जो जाएगा ना आपका, उसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे इट विल बी 3.55, ऐसे। तो लॉन्ग आपका ये जो डिवीजन मेथड है फैक्टर निकालने का, अंडर रूट निकालने का, ऐसे काम करते हैं, ठीक है। आगे चले, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, our target is एक मिनट, ये क्या हो गया। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन, ये फर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और ये नेट के प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, लेबर कैपिटल आउटपुट के प्राइजेस दे रखे हैं, ठीक है, और आपको लेबर एंड कैपिटल की क्वांटिटीज का पता करना है। तो अगली स्लाइड पर इसको करते हैं सॉल्व हम। क्यों क्या दिया हुआ है, 12 माइनस 1 ओवर एल के, एल प्लस के, ये दिया हुआ है ना। और प्राइस ऑफ लेबर 1 है, कैपिटल का 4 है और आउटपुट का 9 है, यानी कि प्राइस ऑफ लेबर 1, प्राइस ऑफ कैपिटल 4 और आउटपुट का प्राइस जो आपका है इट इज़ एक्स या क्यू, दैट इज़ 9, ठीक है जी। तो क्या मुझे करना क्या पता, देखो उसने क्या है, लेबर एंड कैपिटल की वो वैल्यूज जिस पर आपका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी कि प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, है ना। प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस कॉस्ट। अब कॉस्ट फंक्शन बनेगा आपका लेबर, प्राइस ऑफ लेबर प्लस कैपिटल, प्राइस ऑफ कैपिटल, राइट। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। प्राइस ऑफ लेबर 1 है और कैपिटल का प्राइस कितना है आपका 4, तो ये बन गया L प्लस 4 के योर कॉस्ट फंक्शन, राइट।
सो प्राइस ऑफ आउटपुट कितना है, 9 है, पुट कर दो, दैट इज 12 माइनस 1 ओवर एल के, एल प्लस के माइनस एल प्लस 4k, राइट। ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं, 12 को 9 से करोगे तो आपका 108 आएगा, माइनस 9 बाहर रहने दो, ऐसा करो, और ये एल के को ना डिवाइड्स में ले जाओ, इनकी ब्रैकेट खोलकर ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ऐसे बन जाएगा ये। अब एल से एल कट गया, के से के कट गया, ये आपका इजी फॉर्म में लिख देते हैं 9 ओवर के माइनस 9 ओवर एल माइनस एल माइनस 4k, बन गया इजी फॉर्म में, ठीक है। अब आप डेरिवेशन निकालो प्रॉफिट की विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में निकालो, बाकी सारे एल के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब बाकियों को कांस्टेंट बनाना है, यानी कि एल के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो सिर्फ इसकी और इसकी डेरिवेशन निकलेगी, बाकी सभी जीरो है आपकी, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप इसकी डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, माइनस 9 ओवर एल की। इसकी डेरिवेशन निकालनी है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एल ऊपर लेके आके इसकी पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे डेरिवेशन, बेसिक डेरिवेशन इंटीग्रेशन जिसको नहीं आती क्लास देख लीजिए मेरी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक्स वाली प्लीज पहले, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग कांट बी एक्सप्लेन इन वन क्लास, तो बेसिक्स के लिए आप बेसिक्स वाली क्लासेस देखिए। सो डेरिवेशन का रूल है, पावर को नीचे लेके आके इससे मल्टीप्लाई करना, कर दिया, और पावर में से 1 माइनस कर देना, तो -1 में से 1 माइनस करोगे, -1 -2 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस कट गया। अब इसको नीचे ले आओ तो एल स्क्वायर बन जाएगा, ये इसकी डेरिवेशन आएगी, समझ गए, यानी कि आई कैन राइट हेयर 9 ओवर एल की जगह 9 ओवर एल स्क्वायर, और माइनस एल की डेरिवेशन आएगी आपकी -1, राइट। अब सेम इसी तरह से अगर मैं के की रिस्पेक्ट में निकालती हूँ, के की रिस्पेक्ट में, तो फिर के की रिस्पेक्ट में ना मुझे के की रिस्पेक्ट में आई वांट द डेरिवेशन ऑफ के की रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मुझे सिर्फ इसकी और इसकी डेरिवेशन करनी है ना, -4k, तो -9 ओवर के की डेरिवेशन वही आएगी 9 ओवर के स्क्वायर, और -4k की डेरिवेशन -4, ये आपके हो गए, हुई बात क्लियर। तो यहाँ पे इरेज करते हैं, तो लेट्स सी अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों की निकल गई, 0 के इक्वल पुट कर दो, 9 ओवर एल स्क्वायर, यही रूल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, डेरिवेशन निकालकर उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट करा, यहाँ पे आएगा आपका 9 एलसीएम लेके 9 माइनस एल स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एल स्क्वायर इधर जाके 0 बन जाएगा, अब बच गया आपका ये, यानी कि आई कैन राइट इट एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना, ठीक है। तो ये स्क्वायर उस साइड जाके अंडर रूट बन जाएगा, 9 का अंडर रूट करोगे तो एल आपका 3 आ गया 3, है ना, ठीक है। अब उसका निकालो दूसरे का के निकालो क्या आ रहा है, सो इट इज 9 ओवर के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एलसीएम लिया 9 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर उधर जाके 0 बन गया, 9 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा ये, यू कैन राइट इट लाइक दैट 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 4, दोनों का अंडर रूट कर दो, अब स्क्वायर उस साइड जाकर 3 ओवर 2, तो k की वैल्यू आ रही है 3 ओवर 2, l की वैल्यू आ रही है 3, राइट, 3 ओवर 2 एंड 3, 3 ओवर 2 एंड 3, ये आया फर्स्ट वाला, l 3 है, k 3/2 है, होगी क्लियर बात। चलिए आगे देखिए, आगे हम ये निकाले कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस वाला, दिस वन क्वेश्चन, डिमांड डी दिया हुआ है उसने 12 माइनस एक्स, सप्लाई दिया हुआ है 2 प्लस एक्स, आपको क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ नेट सोशल बेनिफिट, है ना, तो मतलब नेट सोशल बेनिफिट यानी कि आपको दोनों को प्लस कर देना है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को, तो दोनों निकालते हैं फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। 12 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स याद रखिएगा, 12 माइनस एक्स सप्लाईज 2 प्लस एक्स, तो ऐसा करते हैं दोनों को पहले हम इक्वेट कर लेते हैं, दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम में लेके जाके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स प्लस एक्स 10 इज इक्वल टू 2x,
10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, 2 5 का 10, एक्स मेरा 5 निकला है। प्राइस कैसे निकालेंगे? ये जो बेसिकली फंक्शन है ये वही है आपका जो इनवर्स डिमांड फंक्शन हम लिख के चलते हैं। दैट डिमांड इज बेसिकली यूर लाइक दिस प्राइस, ठीक है। सो डिमांड फंक्शन में जो अगर इस साइड आपका क्वांटिटी वेरिएबल है दैट मीन्स दिस साइड वी विल टेक प्राइस वेरिएबल। सो 12 माइनस 5 7 बचा, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं कंज्यूमर सरप्लस। फार्मूला होता है फंक्शन जो है आपका उसका इंटीग्रेशन माइनस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, राइट। सो क्या है फंक्शन डिमांड का मेरा 12 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्राइस 7 है, क्वांटिटी 5 है। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? 12 है तो क्या आ जाएगा 12x, x है तो आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, राइट। माइनस 7 5 का 35, पुट कर दो भाई x की वैल्यू 5 5 5 का 25 ओवर 2 माइनस 35, ठीक है जी। दैट इज 60 माइनस 35 माइनस 25 ओवर 2, तो ये बचा आपका 25 माइनस 25 ओवर 2। एलसीएम लिया 50 माइनस 25 आ गया तो 25 25। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है, मेरा थोड़ा प्रैक्टिस इस तरह से हुआ कि मुझे ऐसे लिखने की आदत है। बाकी आप अपना वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा, स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, रोक कर देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अपनी कॉपी पर सॉल्व करिए और आराम से सॉल्व करिए अपनी कॉपी पर, वीडियो वहीं रोक लीजिए, ठीक है। स्टॉप कर लीजिए वीडियो को और रोक कर पहले आप सॉल्व करिए। आपसे नहीं हो रहा तो आगे सोल्यूशन देखिए, बात समझे हो। आराम से सॉल्व करिए, आपको अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि इतनी जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर ले, मतलब आप आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड जितनी मर्जी देख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये 25/2 आ गया आपका। प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला उल्टा होता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, ये डॉट नहीं है ना, इसको पहले भगाओ यहाँ से, दुखी कर रहा है। चलो सो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी माइनस फंक्शन, यहाँ पे सप्लाई फंक्शन आएगा प्रोड्यूसर सरप्लस में। सो इट इज सेम 35, सप्लाई फंक्शन कितना है 2 + x है ना, तो इट वुड बी 35 माइनस कितना आएगा ये 2x + x स्क्वायर ओवर 2 राइट। 35 माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दो x की 5 माइनस 25 ओवर 2, राइट। अच्छा ये सेम ही आ रहे हैं, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, 25 माइनस 25 ओवर 2 और ये भी 25/2 ही आ जाएगा। अब टोटल वेलफेयर फाइंड करनी है ना, सोशल वेलफेयर, तो दोनों को प्लस कर दो, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आ गया आपका 50 और 25 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल आंसर आएगा आपका 25, ठीक है जी। प्रीवियस 25 फर्स्ट वाला ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, इसी को इसको भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको, I इज इक्वल टू 8t की पावर 1/3, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करनी है ड्यूरिंग द पीरियड 0 to 8। क्लियर। तो अब आपको याद है हम अक्सर एक फार्मूला लगाते हैं, हैरेड-ओवर मॉडल में भी ये पढ़ते हैं, दैट चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कैपिटल में चेंज इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, यानी कि अब ये याद रखना 8t की पावर 1/3 ये है 8t 1/3। सो मैंने क्या कहा, आपको कैपिटल फॉर्मेशन पता करनी है, ये फार्मूला होता है इसका। डेल्टा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज मतलब इसका मतलब हुआ डेरिवेशन, ठीक है। यानी कि कैपिटल फंक्शन की आप डेरिवेशन करोगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। डेरिवेशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, डेरिवेशन को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी, ऐसे dt इंटीग्रेशन, ठीक है। मीन्स टू से यहाँ पर आपका ये बनेगा 8t की पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन निकालो इसका 1/3 है, पावर में एक प्लस करना है तो कितना आएगा 1 + 3 4/3 आएगा, ठीक है। 4/3 डिवाइड में भी 4/3, तो ये आ गया आपका रेसिप्रोकल करके 3/4, 4 2 का 8 कटिंग हो गई, 6 की पावर t ये आपका आया, ठीक है। अब आपको कैपिटल फॉर्मेशन पता करनी है फ्रॉम टाइम पीरियड 0 to 8 पर। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो वो तो 0 ही आ जाएगा, तो हम 8 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 6 की पावर 8, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी।
देखो आप ऐसा करो, पहले इसका क्यूब रूट कर लो, दैट इज 1/3, और जो आएगा उसका 4th टाइम्स उसको कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, अंडर इसका क्यूब रूट आएगा 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2/2/2/2। ठीक है, 2 का 4, 2 का 4 करना, इसको क्या आया 16 को 6 से करेंगे तो आपका 96 आएगा। आई होप, हाँ 96 इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन में ना वैसे हम प्लस कांस्टेंट भी लगाते होते हैं, पर अब यहाँ पे c की वैल्यू तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो आगे आगे आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। 1 - x ओवर 1 + x, लेट्स सी। 1 - x ओवर 1 + x, ये है। देखो डिवाइड में अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन का तो सिंपली उसको डिवाइड कर लो, 1 - x को अंदर रखो, 1 + x को बाहर करो डिवाइड। 1 पर जाएगा 1 + x आ जाएगा, माइनस लगाया, ऊपर नीचे वाले से ऑपोजिट साइन लगाते हैं, इससे ऑपोजिट, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस आएगा, कट गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे करना है इसको, -x ऐसे, राइट। जैसे ये वाला था ना जो, ये था 1 - 1 जो कि 0 आ गया है ना, ये हुआ आपका माइनस, ये साइन अब कंसीडर करना है, -x दैट विल बी -2x। ठीक है, अब 1 + x को मैं करती हूँ -2 से, तो आ जाएगा ये, तो -2 से कर दिया, इट विल बी -2x -2, राइट। ये प्लस लगा, कटिंग हो गई, प्लस लगा, +2 आ गया आपका। अब ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा, ये आपका क्यूटेंट है, 1 - 2 दैट विल बी -1, रिमाइंडर ऊपर आएगा, डिवाइड में जिससे डिवाइड कर रहे हो 1 + x। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x से, और प्लस कर देंगे 2 से, ऐसे ही करते हैं ना कन्वर्जन, राइट, इस तरह से। अब इसको फ्रैक्शन को तोड़ लो थोड़ा, -1 1 + x डिवाइड बाई 1 + x +2 ओवर 1 + x, ऐसे। इसके साथ ये कट गया, आपके पास आ गया -1 +2 ओवर 1 + x। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट -1 +2 बाय, इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, करिए इसको इंटीग्रेट, इट विल बी -1 यानी कि -x, और इसका क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log 1 + x आएगा, और प्लस कांस्टेंट, दैट विल बी योर आंसर। -x +2, देखना जरा है, -x +2 लोगैरिथम 1 + x + c, हाँ यही आ गया आपका सही जवाब। ठीक है जी, सो आज इतना ही करते हैं, बाकी एक बार आंसर कीज आ जाए करेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। न्यूमेरिकल्स में वैसे ही स्टूडेंट को बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है, आई होप हेल्पफुल रहा होगा सेशन आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अच्छे कमेंट्स करिएगा अगर पसंद आया हुआ तो, ताकि और भी हम इंकरेज हों इससे आगे इसके अगले सेशंस लाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।